नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। देश में बीते 24 घंटे में 56,119 नए कोरोना संक्रमित मिले। 36,983 ठीक हुआ और 267 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 18,883 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1.14 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 1.62 लाख ने जान गंवाई है। वहीं 5.37 लाख का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। देश में लगातार 6 दिन से 50,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इनमें से 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तो आंकड़े 60,000 के पार रहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक जुलूस निकालने से रोकने पर गुरुद्वारे में जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। सोमवार को होला मोहल्ला का आयोजन करने के लिए सैकड़ों लोग गुरुद्वारा परिसर में जुटे थे। इनमें कई महिलाएं भी थी। पुलिस के रोकने पे वे भड़क गए। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई लोगों के हाथ में तलवारें भी थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भीड़ के मुकाबले उनकी संख्या कम पड़ गई। नांदेड़ के एसपी ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों की वजह से होला मोहल्ला की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर गुरुद्वारा कमेटी ने भरोसा दिया था कि परिसर के अंदर ही कार्यक्रम रखेंगे। शाम 4 बजे जब निशान साहिब को गेट पर लाया गया तो लोग जुलूस निकालने के लिए बहस करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो 300-400 लोगों ने गेट तोड़ दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। हिंसक भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। स्टील गेट सब्जी मंडी में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। इस हादसे में 40 दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि कोई व्यक्ति इस घटना में हताहत नहीं हुआ। वहीं मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकान होने की वजह से 5 सिलेंडर भी फट गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना माना जा रहा है। इस घटना में 30-40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मंडी में सभी दुकानें झोपड़ी नुमा थी। एक दूसरे से सटी होने की वजह से एक एक कर 40 दुकानों में आग लग गई। होली होने की वजह से दुकानें बंद थी, पर जब आग की लपटें ऊपर उठने लगी तब लोगों को घटना की जानकारी हुई। आग की चपेट में गैस सिलेंडर के आने की वजह से रुक रुक कर 5 विस्फोट हुए। इसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पहले 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर पानी खत्म होने पर 2 और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। तब आग पर काबू पाया जा सका। बाबा नगरी में रविवार को फागुन पूर्णिमा होली के अवसर पर हरि और हर का मिलन हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए यहां लोगों की काफी भीड़ जुटी। सोमवार को पूरे देश में होली मनाई गई। वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर से रविवार को भगवान श्री हरि को पालकी में बैठाकर ढोल बाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए आजाद चौक स्थित ढोल मंच ले जाया गया। ढोल मंच में भगवान श्री हरि को झूले पर झुलाया गया। शाम को होलिका दहन के बाद भगवान श्री हरि को डोल मंच से बाबा मंदिर लाया गया और श्री हरि को बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए हरि और हर का मिलन कराया गया। इस क्षण को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। यह ऐतिहासिक क्षण पूरे देश में सिर्फ देवनगरी में ही देखने को मिलती है। इसके पीछे की कहानी है कि जब रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाया जा रहा था, तब इसी देवनगरी के हरितका वन में रावण को लघु शंका लगी और रावण के द्वारा एक ग्वाले को, जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे, के हाथ में शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए गए और काफी देर तक वापस नहीं आए। भगवान शिव द्वारा कहा गया था कि जिस जगह पर शिवलिंग रखी जाएगी वहीं स्थापित हो जाएगी। इस कथन के अनुसार काफी देर तक रावण के नहीं आने के बाद उक्त ग्वाले द्वारा शिवलिंग को यहाँ रख दिया गया और भगवान शिव यहीं स्थापित हो गए। लघु शंका से लौटने के बाद रावण काफी प्रयास के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया और अंत में वो यहाँ से वापस चला गया। तब से यहाँ हरि और हर का मिलन कराया जाता है।
मार्च अभी खत्म ही नहीं हुई है और मौसम में तपिश बढ़ने लगी है। दिल्ली में तो गर्म मौसम ने 1945 में पड़ी गर्मी की बराबरी कर ली है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सोमवार को 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। 76 साल पहले मार्च में सबसे ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। इसी तरह का हाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ का भी पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। दोनों राज्यों के हिस्सों में 1-2 दिन में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि इन दो राज्यों के अलावा भी बाकी झारखंड जैसे राज्यों पर भी तापमान का काफी असर पड़ने वाला है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अहम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।